हेलो, मेरा नाम आशीष महंत है और आज हम लोग 10th मैथ के एक टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और मैथ की आज पहली क्लास है। अगर ये आप लोगों का सबका सहयोग रहा तो इसे आगे और कंटिन्यू रखा जाएगा और भी सब्जेक्ट जो हैं शेष सब्जेक्ट जैसे साइंस है, इंग्लिश है, उनकी भी आपकी क्लासें प्रॉपर तरीके से चलाई जाएंगी। अभी केवल मैथ की क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इन्हें हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। पहली पहली बात यह है कि इन्हें हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। तो अगर हम इनका एक ग्राफ खींचेंगे अगर इनका हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें केवल एक लाइन मिलती है, लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन मिलती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण। और अगर घातों के अनुसार इन्हें देखा जाए तो इनकी घात जो थी, जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है इसमें, एक्स है और वाई है। और जो ए बी सी हैं ये नॉन वेरिएबल की जगह पे आए हैं, इनकी जगह पे कोई गुणांक होगा, जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट 1 2 3 2 ऐसे ही नंबर्स होंगे, कोई नंबर्स होंगे, उनकी जगह पे ये आए हैं, इन्हें गुणांक कहा जाता है। तो वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे समीकरण जिनमें वेरिएबल अर्थात चर की पावर कितनी हो, 1 हो, तो ऐसे समीकरण को कहा जाता है रैखिक समीकरण। इनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब हम लोग सोच सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की हो सकती है, दो स्ट्रेट लाइनों का एक दूसरे के सापेक्ष कैसा हो सकता, क्या क्या उनकी प्रकृति हो सकती। तो या तो रेखाएं ऐसी होंगी, एक रेखा ऐसी जा रही होगी और दूसरी रेखा इसे ऐसे कट कर रही होगी। तो ये क्या हो रही, एक जगह पे काट रही। तो काटने को सही भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी कहा जाती है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ से हमने एक मूल जो इनकी रेखाओं की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, रेखाओं की जो प्रकृति होगी जो, तो इस स्थिति में ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये बताओ कितने बिंदु पर काट रही, एक बिंदु पर काट रही। तो इसका केवल और केवल कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, एक x का मान होगा और केवल एक ही y का मान होगा। अर्थात समीकरण के कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे भैया, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब है यूनिक, अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्व होंगे इसके, ठीक है। अब इस स्थिति में गुणांक, ये स्थिति कब आएगी कि जब ये प्रतिच्छेदी करें रेखाएं, तो इनके गुणांकों के अनुपात, गुणांकों में ये संबंध होता है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल क्या हो जाए, b1/b2, तब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। और इस स्थिति में समीकरण के हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल। क्लियर। इसके बाद दूसरी प्रकृति क्या आ जाती है, दूसरी प्रकृति आ जाती है कि जब दो रेखाएं, एक रेखा सीधी जा रही हो और दूसरी रेखा भी सीधी जा रही हो, अर्थात ये कितना भी आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ ये एक दूसरे को ना काटें, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, समांतर। क्या कहा जाता, समांतर। अब ये रेखाएं समांतर कब होंगी, तो जब इनके गुणांकों के बीच रिलेशन कैसा होगा, जब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल क्या होगा, c1/c2 अगर हो, तो रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर समांतर होंगी। और एक, अब हल कब होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलें। यहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। तो ये रेखाएं, इनके कोई हल संभव नहीं है। जब ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं तो इनका कोई हल भी संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस स्थिति में लिखते हैं कोई हल संभव नहीं है, हल संभव, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं। इसके बाद आ जाओ, तीसरी एक स्थिति और होती है। तीसरी स्थिति कौन सी है, तीसरी, एक रेखा ये है और इसी के ऊपर एक ये दूसरी रेखा जा रही, इसी के ऊपर एक ये दूसरी रेखा जा रही, अर्थात दोनों रेखाओं के रास्ते एक ही हैं। दोनों रेखाओं के रास्ते कैसे हैं, एक ही हैं। तो जब एक ही रास्ते हों तो इसे क्या कहा जाता, संपाती। क्या कहा जाता, संपाती। तो इस स्थिति में ये कहा जाता है कि ये संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, संपाती। संपाती मतलब अगर इन्हें ऐसे ना समझ पाओ, संपाती, संपाती,
तो आप इसका नाम थोड़ी बदल के समझो, समपाथी, पथ मीन्स रास्ता, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनका ये रास्ते एक ही हों तो ऐसे क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं। तो यहाँ पर कितनी रेखाएं, दो रेखाएं हैं, क्योंकि हमने दो ही इक्वेशन लिख रखी है, तो यहाँ पर रेखाएं भी दो ही होंगी, तो ये कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। तो ये समपाती कब होंगी, जब इनके गुणांकों के बीच ये रिलेशन होगा a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल क्या होगा, C1/C2। क्या हो गया, C1/C2, C1/C2। तो एक, अब ये देखो रेखा है प्रत्येक बिंदु पर मिल रही, कहाँ मिल रही, प्रत्येक बिंदु पर मिल रही। ये रेखा है देखो प्रत्येक बिंदु पर मिल रही। जब ये प्रत्येक बिंदु पर मिल रही तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितने हल होंगे, एक हल, दो हल, तीन हल, आप जितने चाहो उतने हल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। समीकरणों में जो x और y के मान होंगे, जो सॉल्यूशंस होंगे, वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर एक प्रकृति और बताई जाती है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समीकरण संगत है, संगत है या असंगत है। तो संगत मीन्स होता कि एक दूसरे, ऐसे समझ लो जैसे हम लोग एक दूसरे की साथ में रहते। तो एक बात बताओ, जब हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो संगत होगी। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं देखो एक जगह मिल रही हैं, एक बार मिल रही है, देखो मिल तो रही, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, संगत। क्या कहा जाएगा, इन्हें संगत। यहाँ पर ये देखो रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, तो इन्हें क्या कहेंगे, असंगत। क्या कहेंगे, असंगत, असंगत। इसके बाद ये तो देखो प्रत्येक बिंदु पर मिल रही, क्योंकि लगभग एक ही रेखा है, एक बड़ी है एक छोटी है, परिमाण में अंतर है लेकिन दिशा दोनों की एक ही है। तो ये बताओ कैसे है, ये भी कैसे हो गए, संगत। कैसे हो गए, संगत हो गए। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग सॉल्यूशन द्वारा किनके हल निकाल सकते हैं, अद्वितीय हल निकाल सकते हैं। और किसके हल संभव है, इसके हल निकाल नहीं सकते, इसके तो अनंत हल होंगे। जो इस रेखा के होंगे, पहली वाली रेखा के होंगे, वही दूसरी वाली रेखा के होंगे। लेकिन अगर हम इन्हें सॉल्व करके निकालें तो केवल अद्वितीय हल निकाले जा सकते हैं, और अनंत हल तो बहुत सारे हैं, चाहे कोई निकालो। और जब ये समांतर रेखाएं होंगी तो इनका कोई हल संभव नहीं होगा, अर्थात इनके हल निकालना संभव नहीं है। क्या, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो फिर इनके कोई हल संभव नहीं होंगे। समझ में आई बात पूरी, ठीक है। अच्छा जाओ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर इसमें कोई समझ में ना आया हो टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसे लिखें, जिससे हम उसे देख के बाद में आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे जब हम आपका कमेंट पढ़ेंगे। और हम अलग हो रहे हो, इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन से भी करते हैं आज। देखो, इससे रिलेटेड जो अभी हमने हाल आपको बताया, इससे रिलेटेड अभी हम आपको दो एग्जाम्पल करवा रहे हैं, और ये एनसीईआरटी से लिए गए एग्जाम्पल हैं, इनके आने की संभावनाएं होती हैं। तो हमने जैसे ये दो इक्वेशंस आपके सामने लिखी, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है। ये पहली लाइन को ड्रॉ, ये पहली लाइन को शो कर रही है, ये सेकंड लाइन को शो कर रही है, तो ऐसी रेखाएं हैं। तो उसने ये कहा इनकी प्रकृति बताइए कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या नहीं करेंगी, क्या है। सबसे पहले हम लोग जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता, उससे हम लोग इसकी कंपेयर करेंगे। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहली वाली रेखा में क्या होगा, जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा, a होगा। जो y के साथ होगा, y का गुणांक होगा वो b होगा। जो प्योर अचर होगा वो क्या होगा, c होगा। तो a बराबर में आपका क्या हो गया 5, b बराबर क्या हो गया आपका 3, और c बराबर क्या हो गया आपका -12। इसके बाद यहाँ आ जाओ, ये जो अब ये कौन सी इक्वेशन के हैं, फर्स्ट इक्वेशन के हैं। तो सबसे पहले आप क्या लगा लो, 1 लगा लो, तो ये हो गए a1 b1 और c1। इसी तरीके से नीचे वाले लिखेंगे हम लोग a2, इसका क्या होगा ये a2, और ये क्या होगा आपका b2, और ये क्या होगा आपका c2, ये क्या होगा आपका c2 इज इक्वल क्या हो गए -13। अब इनमें हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखो ध्यान से, हमने क्या बताए थे, उनके अनुपात बताए थे, अनुपात में रिलेशन था। तो पहला अनुपात आपका क्या है, a1/a2, a1/a2। तो a1 देख लो कितना है, a1 के इक्वल में कितना है 5,
अपॉन में A2 कितना है देखो 3 है। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब आ जाओ हम लोग क्या लिखेंगे, B1 अपॉन B2। हमने वही तो आपको दिखाया था, तीनों गुणांकों की कंपेयर, तीनों जितने थे आपके उनकी सबकी कंपेयर। यहाँ पे आ जाओ क्या लिखा, B1 अपॉन में क्या लिखा B2 इज इक्वल टू कितना निकला अपना 3/2 इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी सेकंड। अभी हमने बेसिक में आपको समझाया था कि अगर क्या ये देख लो बराबर है, देखो क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर। तो हमने आपको एक उसमें अभी बेसिक क्लास में बताई थी कि ये इन दोनों समीकरणों से क्या स्पष्ट हो रहा कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर ना हो तो फिर हमें C1 अपॉन C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकाल लो तो ठीक, ना निकाल लो तो ठीक, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, A1 अपॉन A2 क्या है, क्या 5/3 3/2 के इक्वल है, नहीं है। तो हमने पहले तो लिखा A1 अपॉन A2 और इस साइड लिख लिया B1 अपॉन B2। क्या ये इक्वल दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर इन्हें हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगा के इसे क्या कर देंगे, कैंसिल। इसे क्या पढ़ेंगे, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। अतः इससे स्पष्ट होता है ये वाली कंडीशन वहां देखो किस में है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में। कैसी रेखाओं में है, प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं जो होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात एक दूसरे को काट रही होंगी। और इसके सॉल्व कैसे होंगे, केवल यूनिक सॉल्व होंगे, केवल x का एक हल होगा और y का एक हल होगा। कैसे होंगे, यूनिक। अगर पूछे वो तुमसे क्वेश्चन वाला, पेपर वाला, कि कितने सॉल्व होंगे, तो अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे, अद्वितीय। अद्वितीय का मीन होता है कि केवल x का एक हल और y का एक हल। इसके बाद अगर पूछे ये संगत है या असंगत, तो ये रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं। कैसी है, संगत हैं। चलो इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक और देखते हैं। यहाँ पे ये देखो दूसरा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो A1 बराबर क्या निकलेगा 3, B1 बराबर क्या निकलेगा, B1 बराबर निकलेगा 5 और C1 बराबर में क्या निकलेगा, -2। क्या निकलेगा, -2। तो यहाँ पे C1 बराबर में इतना निकला और A2 बराबर में, यहाँ देखो +2 कर लो, थोड़ी समझ में आ जाएगा। और ये अलग अलग इक्वेशन है, आप इनकी जगह पे इनके और गुणक भी रख सकते हो। जैसे 3 की जगह हमने इनका 3 का मल्टीपल भी रख लो, जैसे 6 है, यहाँ 10 कर लो, अलग भी हो जाएंगे, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे A2 बराबर में देखो कितना है, A2 कितना है आपका 3 है और B2 भी कितना है 5 है, B2 भी कितना है 5 है और C2 देख लो कितना है, C2 है आपका +2। चलो अब इसमें देखें। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/3। ये कैंसिल हुआ। तो ये बताओ कितने बचे, ये बचे आपके, ये बचा आपका A1 अपॉन A2 कितना निकला, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितना निकला 1। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट। आ जाओ B1 अपॉन में क्या निकला B2, B1 अपॉन B2 बराबर में देखो क्या निकला 5 अपॉन में 5 दिया है तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इक्वेशन नंबर ये सेकंड। देखो बेसिक वाले टॉपिक में हमने लिखवाया था कि अगर ये दोनों बराबर हों तो फिर अब आपको C1 अपॉन C2 निकालना पड़ेगा। तो अब C1 अपॉन C2 निकालें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या निकला, -2 अपॉन में +2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर ये कौन सी हो गई आपकी, थर्ड। अब इन तीनों में देखो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे, बिल्कुल लिखा A1 अपॉन A2। इसके बाद यहाँ क्या है B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 लिख लो। इसके बाद यहाँ क्या है C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 लिख लो। अब एक बात बताओ, A1 अपॉन A2 का जो RHS है, B1 अपॉन B2 का RHS है, दोनों के मान कितने हैं, 1 है। तो अर्थात ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे किसका साइन लगा दो, बराबर का। क्या 1 -1 के बराबर हो सकता, नहीं हो सकता। जब नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल। अब ये वाली कंडीशन देखो आप कहाँ है, ये वाली कंडीशन क्या है, समपाती। कैसी है, समपाती। तो अतः रेखाएं कैसी होंगी, अतः रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। अब अगर पूछे जाए इसके कितने हल होंगे, तो इसके कैसे हल होंगे, अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे।
अनंत हल होंगे, अनंत हल। और अगर ये पूछा जाए कि ये संगत है या असंगत, तो कैसी रेखाएं हैं? संगत। कैसी रेखाएं हैं? संगत। अच्छा, इसी में एक बात और सुन लो, बाय द वे ये -2 की जगह यहाँ +2 होता, माइनस या -2 की जगह +2 होता, या यहाँ पर भी -2 होता, तो आप क्या लिख लेते? C1/C2, ये भी क्या निकलता? +2/+2 या -2/-2, तो यहाँ क्या निकलता? 1। तो तीनों ये आपस में कैसे हो जाते? बराबर हो जाते। जब ये बराबर हो जाते तो बराबर के लिए हमने क्या लिखवाया है? बराबर के हम लोग यहाँ देखो इन समीकरणों की कंपेयर करते हैं। इन समीकरणों से हमें क्या मिला? हम लोग यहाँ देखो इन समीकरणों की कंपेयर करते हैं। इन समीकरणों से हमें क्या मिला? समीकरण 1 2 3 से, समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और देखो ध्यान से, तो इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा कि जो A1/A2 है, A1/A2, फिर क्या है? B1/B2, फिर इसके बाद क्या है? C1/C2। ठीक है, ये हमने A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये हमने तीनों लिख ली है। अब ये देख लो, क्या ये बराबर है? A1/A2 का मान कितना है? 1। B1/B2 का मान भी कितना है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? RHS दोनों बराबर है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें क्या है? ये इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, अर्थात ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। क्या 1 -1 के बराबर होगा? क्या 1 -1 के बराबर तो होगा नहीं? क्या 1 -1 के बराबर तो होगा नहीं? जब ये 1 -1 के बराबर नहीं होगा तो अर्थात ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इज नॉट इक्वल। क्या लगा देंगे? इज नॉट इक्वल। अब ये वाली प्रॉपर्टी चेक करो, उसमें आपने क्या लिखवाया? दो कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर। और जब समांतर रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होंगी समांतर। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। ये रेखाओं की प्रकृति अगर पूछे तो कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। अब एक बात बताओ, जब दो रेखाएं समांतर हैं तो ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो इसका जो हल होगा, अर्थात इसका कोई हल, जब ये मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। इसके बाद आगे देखो, इसका कोई हल संभव नहीं होगा। अगर पूछा जाए आपसे कि ये संगत है या असंगत, जब ये मिल नहीं रही, अर्थात इनकी कोई साथ नहीं हो रहा, तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी? असंगत। कैसी हो जाएंगी? असंगत। ठीक है, आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आप इसमें जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये जो हमारा जो कार्यक्रम है ये आगे की ओर बढ़े, और आप हमारा सहयोग करो, जिससे हम आपको और भी अच्छी अच्छी क्लासें देने की कोशिश करेंगे।